नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवती नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। माता शक्ति नमो नमः। छल किया है आपने, हम सभी को अंधकार में रखा है। जिस हस्तिनापुर ने आपको मान, सम्मान, पद सब कुछ दिया, उसी के साथ षड्यंत्र किया है आपने। किस आधार पे मुझ पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? हम जो भी कह रहे हैं स्वयं के नेत्रों से जो देखा उसी के आधार पर कह रहे हैं। हमारे मना करने के पश्चात भी आपने उस किरात वंश के बालक को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। मुझे गुरु कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो? क्योंकि यही सच है गुरुदेव। भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपने मुझे अपना शिष्य ना माना हो, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से आप ही मेरे गुरु हैं। आस्था के साथ आपके प्रतिमा के समक्ष स्वयं धनुष चलाने का निरंतर अभ्यास करते रहा। आप ही को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। अतः आप ही हो मेरे गुरु गुरुदेव। यदि तुमने मुझे गुरु मानकर धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण की, एवं यदि मैं ही तुम्हारा गुरु हूं, तो तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि गुरु दक्षिणा दिए बिना कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं होती। अतः तुम्हें भी गुरु दक्षिणा देनी होगी। दे सकोगे मुझे गुरु दक्षिणा? अवश्य गुरुदेव। आपका मुझसे गुरु दक्षिणा लेना इस बात का प्रमाण होगा कि आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है, एवं इससे अधिक सौभाग्य की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। अतः बताइए गुरुदेव, ये किरात आदिवासी गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या दे सकता है? मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। तुमने अभी कहा था मुझे गुरुदक्षिणा देना तुम्हारे लिए सर्वाधिक सौभाग्य की बात होगी। फिर गुरुदक्षिणा देने में इतना विलंब क्यों? क्या सोच रहे हो? नहीं दे पाओगे ना गुरुदक्षिणा? मुझे ज्ञात था तुम नहीं दे पाओगे। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है बालक। गुरुदक्षिणा देना एवं गुरु की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होना सबके भाग्य में नहीं होता, तुम्हारे भाग्य में भी नहीं है। अतः जाओ, भविष्य में कदाचित तुम्हें इसी उदाहरण स्वरूप स्मरण किया जाएगा। कि उसने गुरु की शिक्षा की चोरी तो की,
परंतु गुरु दक्षिणा देने का साहस वो नहीं जुटा पाया। हमने निर्णय किया है कि हम लोग इस काम्यक वन में ही प्रवास करेंगे। और इस प्रकार गुरु द्रोण ने छल एवं षड्यंत्र से एक प्रतिभावान आदिवासी किरात की प्रतिभा का सदा के लिए दमन कर दिया। एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा लेकर गुरु द्रोण ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि भविष्य में एकलव्य कदापि अपनी विलक्षण निपुणता के साथ धनुष नहीं चला पाएगा। अत्यंत दुखद एवं निंदनीय, एक अत्यंत प्रतिभावान तरुण के साथ इतना घोर अन्याय। अब तो हम यही इसी वन में रहेंगे जहां किरात रहते हैं। द्रौपदी ने वन में प्रवास करने का निर्णय किया। क्या शेष सभी लोगों का भी यही निर्णय है? कदाचित नहीं। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि द्रौपदी ने यह निर्णय अपने विवेक से लिया है। ये ज्ञात होने के पश्चात कि एकलव्य के साथ हुए अन्याय के कारण ही समस्त आदिवासी किरात ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के शत्रु। एकलव्य के साथ जो भी अन्याय हुआ उसके कारण एकलव्य एवं समस्त किरात समाज से हमें सहानुभूति है एवं इसी कारण हम यहाँ काम्यक वन में प्रवास करना चाहते हैं।
द्रौपदी, ये बात आदिवासी किरातों को ज्ञात नहीं है कि तुम्हें उनसे सहानुभूति है। उन्हें केवल इतना ज्ञात है कि हम क्षत्रिय हैं और यहां हमारे होने की खबर मिलते ही वे हम पर आक्रमण कर सकते हैं। किंतु आप लोगों ने तो एकलव्य के साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया। आप लोगों ने तो उसका पक्ष लिया था। एकलव्य के साथ जो भी भेदभाव छल हुआ वो कौरव एवं गुरु द्रोण ने किया था। तो फिर वो आपका विरोध क्यों करेंगे? हाँ द्रौपदी, किंतु कौरव क्षत्रिय हैं तथा द्रोण ब्राह्मण, इसलिए आदिवासी किरातों के हृदय में क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों के प्रति क्रोध एवं द्वेष है। अतः क्योंकि हम लोग भी क्षत्रिय हैं, इसलिए किरातों की दृष्टि में हम भी उनके शत्रु हैं। किंतु ये तो अनुचित है। प्रत्येक वर्ग में कुछ श्रेष्ठ एवं कुछ दुष्ट व्यक्ति होते हैं। क्षत्रियों में यदि कौरवों ने एकलव्य का विरोध किया था तो वहीं आप पांडवों ने उसका पक्ष भी तो लिया था। किसी भी वर्ग के कुछ व्यक्तियों के अन्यायपूर्ण कृत्य के कारण उनके समस्त वर्ग को अन्यायी एवं शत्रु समझना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा तर्क बिल्कुल उचित है द्रौपदी, किंतु ये बात हम उन्हें समझाएंगे कैसे? आदिवासी किरात हमें किसी बात को बोलने का अवसर नहीं देंगे। वे अपने शत्रुओं को देखते ही उनका वध कर देते हैं। तो उनके आक्रमण के भय से हम वहां से भाग चले? भीम के रहते हुए तुम लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। करने दो उनको आक्रमण। जब तक हम एवं वे एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते तब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। देखेंगे परिणाम क्या होगा। अभी तो मुझे केवल इतना ज्ञात है कि हम उनके भय से भाग नहीं सकते एवं इस वन में हमारी उपस्थिति को वे सहन नहीं कर सकते। भ्राताश्री, इस विषय में आपका क्या निर्णय है? हमने निर्णय किया है कि हम लोग इस काम्यक वन में ही प्रवास करें। भ्राताश्री, इस विषय में आपका क्या निर्णय है? हमने निर्णय किया है कि हम लोग इस काम्यक वन में ही प्रवास करें।
यदि किरात आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है तो हम उसका प्रायश्चित इसी वन में रहकर करेंगे। एवं प्रायश्चित इस प्रकार होगा कि हम किरात वंश के लोगों के साथ एक परिवार की भांति मिलकर रहेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, अपने सुख दुख बांटेंगे एवं उनके साथ मित्रता करके आपसी विषमताओं को मिटाएंगे। भ्राताश्री उचित कह रहे हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। संयुक्त भोज के समय मैं तो किरातों के जूठे भोजन पात्र उठाऊंगा। आप वासुदेव के सखा जो ठहरे। तो ये तय हुआ, हम सभी लोग इस काम्यक वन में ही प्रवास करेंगे।
जिसका भय था वही हुआ। क्या हुआ? क्रीमिक हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं।